हरियाणा में सीएम सिटी का एक अलग महत्व होता है। सीएम जहां से चुना जाता है, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीएम चुना जाता है, उसे सीएम सिटी का टैग दे दिया जाता है। लेकिन हरियाणा में इन दिनों विधानसभा चुनावों का रण है और ऐसे में क्या करनाल से सीएम सिटी का टैग छिनने वाला है? ये सवाल सोशल मीडिया और हरियाणा में खूब जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस सवाल के आगे आता नजर आता है और इसका जवाब लगातार न केवल पॉलिटिकल पंडित्स बल्कि पत्रकार और साथ ही साथ प्रदेश की जनता भी तलाशने का काम कर रही है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चर्चा जो है वो खूब जोर पकड़े हुए है। ये चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बदल सकते हैं। पीछे जो कुछ हुआ हरियाणा की सियासत में, मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से बदला गया और नायब सैनी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मनोहर लाल की ओर से विधानसभा के अंदर ही नायब सिंह सैनी के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि करनाल विधानसभा को छोड़ने का काम किया गया। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसी के साथ करनाल का बाई इलेक्शन यानी कि करनाल से विधानसभा चुनाव जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से लड़ा गया। ऐसे में जीत हासिल की गई और एक बार फिर से करनाल की ओर से सीएम सिटी का टैग जो है उसे रिटेन करने का काम किया गया। इससे पहले रोहतक सीएम सिटी रहा करती थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में रोहतक को जो है वो सीएम सिटी कहा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनने के बाद जो है ये टैग रोहतक से छिनकर करनाल को मिल गया। अब ऐसे में एक बार चर्चा फिर से ये शुरू हुई है कि क्या सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसमें बदल सकते हैं। इस सवाल का जवाब नायब सिंह सैनी से भी लेने का प्रयास हमने किया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो दरवाजे संत कबीर कुटीर यानी कि जो ऑफिशियल रेजिडेंस है सीएम का वो 24 घंटे के लिए खुला है। ऐसे में पूरे प्रदेश से लोग, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग मेरे से मिलने आते हैं और हर आदमी जो मिलने आ रहा है वो यही कह रहा है कि हमारी विधानसभा से चुनाव लड़िए। लेकिन एक चर्चा लाडवा विधानसभा को लेकर जो है वो बेहद ज्यादा जोर पकड़ रही है कि नायब सिंह सैनी जो है वो करनाल से चुनाव ना लड़कर लाडवा विधानसभा से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। ऐसे में कई इक्वेशंस हैं, कई गणित हैं, कई ऐसा डेटा है जो कि जिनको देखते हुए, जिनको साधने का प्रयास जो है वो इस विधानसभा चुनाव में जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि जब आप सीएम फेस डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि सीएम का चेहरा जब आप घोषित कर देते हैं, तो सीट को जीतना आपके लिए जो है वो करो मरो की स्थिति में होता है, यानी कि आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात करें तो खुद जो है अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जो लगातार पार्टी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी ओर से खुद ये घोषणा की गई थी कि नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, यानी कि चुनाव के अंदर नायब सिंह सैनी ही बतौर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में करनाल की अगर बात करें तो करनाल विधानसभा से बड़े ही कंफर्टेबली नायब सिंह सैनी जो है विधानसभा चुनाव जीते थे। लेकिन इक्वेशंस और तमाम पॉलिटिकल ग्राउंड को देखने के बाद क्या सीएम की, मौजूदा सीएम की सीट बदली जा सकती है, नायब सिंह सैनी की सीट बदली जा सकती है? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कई ऑप्शंस जो है उनको कंसीडर करने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच में नायब सिंह सैनी की इच्छा भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। नायब सिंह सैनी से भी जो है उनकी राय पूछने का काम जो है पार्टी आला कमान की ओर से किया जाएगा कि क्या वो करनाल ही रिटेन जो है अपनी सीट रखना चाहते हैं या फिर उसको बदल कर किसी और जगह से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। वहीं ये भी एक चर्चा जो है जोर पकड़े हुए है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं उनको 2 जगह से चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में इस सवाल का जवाब नायब सिंह सैनी की ओर से स्पष्ट तौर पर यह दिया गया है कि उनके पास कई सजेशंस, कई सुझाव जो है लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग मिलने आ रहे हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े। हाल ही में लाडवा क्षेत्र की बड़ी ज्वाइनिंग्स जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। उस समय भी मंच पर लाडवा के जो नेता थे या लाडवा के जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर से लगातार नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद थे। एक बात लगातार कही गई कि आप जो है वो लाडवा से चुनाव लड़िए और आपके लिए जो है वो तमाम कार्यकर्ता खड़े नजर आएंगे। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद के तौर पर चुने गए थे। अब ऐसे में अगर बात करें इस लोकसभा की तो लाडवा
जो है वो इसी जो है संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में उनका यानी कि नायब सिंह सैनी का जो ग्राउंड है या वहां पर जो कनेक्ट है वो पहले से बना हुआ है। खुद नायब सिंह सैनी की ओर से विधानसभा का चुनाव जो है वो नारायणगढ़ विधानसभा सीट से लड़ा गया था, लेकिन इक्वेशंस बेहद ज़्यादा ज़रूरी जो है वो किसी भी चुनाव में होती हैं। गणित बेहद ज़्यादा ज़रूरी जो है वो चुनाव में होता है। तमाम इक्वेशंस को साधने से पहले तमाम चीज़ों का आंकलन किया जाता है। पार्टी आला कमान की ओर से सर्वेस करवाए जाते हैं। सर्वों में जो रिपोर्ट आती है उसी के तहत टिकट का आवंटन होता है। इस समय अगर बात करें तो गुरुग्राम में चुनाव समिति की बैठक जो है वो लगातार चल रही है। सीटों पर मंथन हो रहा है और इससे पहले भी इंडिया न्यूज हरियाणा के आप तमाम दर्शकों को हमने बताया था कि इसी हफ्ते टिकटों का ऐलान संभव है। ऐसे में क्या पहली लिस्ट में नायब सिंह सैनी जो कि चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में, उनकी टिकट, उनकी सीट भी घोषित करने का काम किया जाएगा? इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इस सवाल के जवाब यानी कि करनाल से क्या सीएम सिटी का टैग छिन जाएगा, ये तमाम चीजें, ये तमाम परिस्थितियां या ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो जब सीटें डिक्लेयर होंगी यानी कि जब कैंडिडेट्स डिसाइड कर दिए जाएंगे, लिस्टें आउट हो जाएंगी, उसी समय इस सवाल का जवाब भी मिलता नजर आएगा कि क्या करनाल ही अपनी कर्म भूमि के तौर पर नायब सिंह सैनी की ओर से चुनी जाती है या फिर किसी और विधानसभा से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो विधानसभा के इस रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। सीएम की सीट के लिए या विधानसभा की दावेदारी के लिए जो सीटों पर चर्चा लगातार चल रही है, इस पर आपकी राय क्या है? सजेशंस में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के यूट्यूब पेज व साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।